अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बेफ़ज़्ल करम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदीन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदीन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल मुर्तज़ा शाही जुम्मा मस्जिद में हाजिर बाश जुमला सादाती किराम, जुमला हुज्जाजी किराम, ज़ईफ़ुल उमर मेरे बुजुर्गों, हम उमर साथियों, अजीज बच्चों और बिलखुसूस कनौजरी की धरती से तशरीफ़ लाने वाले मौलाना साहिब, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत खुतबे के बाद रब्बानी कलाम, रब्बानी पैगाम, रब्बानी संदेशा रसूल अल्लाह की भाषा में आप हजरात के कानों तक पहुँचा दिया है। ऐसी मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा हैं कि करीब करीब हजरात इसके हाफिज़ होंगे, मुँह ज़बानी याद होगी। इसका अगर तर्जुमा आप हजरात के कानों तक न भी किया जाए तो करीब करीब हजरात इसके अर्थ से, इसके भाषांतर से, इसके तर्जुमे से भी माशाअल्लाह वाक़िफ़ है। तो हुसूल बरकत की नीयत से तिलावत आयत रब्बानी को गर्दाना है, क्योंकि माह रजबुल मुरज्जब का ये अज़ीम फ़ज़ीलत वाला और औलियाए कामिलीन की निस्बत रखने वाला महीना, क्योंकि मुझे आज बात करनी है इमामुल अंबिया मुस्तफ़ा जाने रहमत के परिवार के एक महकते हुए गुलाब की, एक ऐसी अजीम शख्सियत है कि उस शख्सियत की आप जितनी भी तारीफ़ करते जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी आखिरत को संवारता जाएगा। ऐसी अजीम तरीन शख्सियत जिसे दुनिया कल भी इमाम जाफ़र सादिक के नाम से जानती थी और आज भी इमाम जाफ़र सादिक के नाम से जानती है। ऐसी अजीम शख्सियत
और ऐसे अजीम वली कामी का जिक्र करना है, मगर इससे पेशतर आए हमारा मिलकर अपने आका व मौला मक्के और मदीने के दुला जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पूरी ईमानदारी और पूरी बेदारी का सबूत देते हुए तशरीफ़ फरमा जुमला उश्शाक़ाने रसूल बारगाह रसूल व आले रसूल में झूम झूम कर बआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा जुमे और पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मरतबा बारगाह रिसालत वाले रिसालत में अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुहम्मदीन वाला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदीन मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिकम व बारिक व सल्लिम सलातन सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौजूद सामीन हजरात, अल्लाह तबारक व ताला का अजीम शुक्र व एहसान है कि रब तबारक व ताला ने हमें उम्मते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया और उम्मते रसूल में भी ईमान की तौफीक अता फरमाई कि हमें कलमा गो बनाया, कलमा पढ़ने वाला बनाया, वरना पूरी कायनात रसूल अल्लाह की उम्मत है। ऐसा नहीं है कि गैर मुसलमान है तो वो रसूल अल्लाह की उम्मत में नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी उम्मत ही है। मगर हम ऐसे नसीब वाले हैं, हम ऐसे मुकद्दर वाले हैं कि हमें नहीं तो हमारे आबाओ अजदाद को कलमा नसीब हो गया, और बहम्दिही ताला कलमा गो में भी, कलमा पढ़ने वालों में भी हम ऐसे मुकद्दर के सिकंदर हैं कि हमने नबी को भी माना है, अली को भी माना है और वली अल्लाह को भी माना है। हमने सबको माना है, हमने सबके दामन को अपने हाथों से पकड़ा है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये दामन पकड़ने वाले चावल के दाने में तो नजर आते हैं, और जहां अमल की बात आई वहां हम कोसों दूर नजर आते हैं। अरे दोस्तों, हम जिसे मानते हैं, हम जिसे जानते हैं, हम उनकी हयाते जिंदगानी की बातों को याद करें, इनके इतिहास को टटोलें। हजरत इमाम जाफर सादिक के जिसके चेहरे को देखो
तो अली की सूरत नजर आए, इमाम जाफर सादिक को देखो तो हसनैन करीमैन का जलवा नजर आए। अरे वो इमाम जाफर सादिक कि जिसके चेहरे को देखो तो मुस्तफा का नूर नजर आए। वो इमाम जाफर सादिक जंगल में लकड़ियां चुनने को गए। आज हम और आप लकड़ियां चुनने जाने की बात तो बड़ी दूर की है। हम इतने बड़े साहिब हो गए कि हम खेतों में नजर करने को भी नहीं जाते। अल्लाह ने तुम्हें प्रॉपर्टी बख्शी है, मिल्कत बख्शी है, जमीन का मालिक बनाया है, तो इसका ध्यान भी रखो। अल्लाह ने तुम्हें प्रॉपर्टी दी है तो इस पर नजर भी रखो। नियत ये ना रखो कि शादी होगी तो बेच कर करूंगा। अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह का करम है। इमाम जाफर सादिक ये ऐसी अजीम तरीन शख्सियत है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा साइंस जानने वाला, सबसे ज्यादा विज्ञान को समझने वाला, सबसे बड़ा साइंसदान इस दुनिया में कोई है तो कल भी इमाम जाफर सादिक है, आज भी इमाम जाफर सादिक है। ये ऐसी अजीम शख्सियत का मालिक जंगल में लकड़ियां चुनने को गए। ऐसे में एक अल्लाह वाले का वहां से गुजर होता है, तो वो अल्लाह वाले जाफर सादिक को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये नन्हा सा बच्चा है, मगर इसके चेहरे में नूर बड़ा अजीम नजर आ रहा है। इमाम जाफर सादिक का बचपना है, जैसे ही देखा कि कोई अल्लाह वाला मालूम होता है तो इमाम जाफर सादिक आगे बढ़कर सलाम अर्ज करते हैं, मगर सलाम अर्ज करते करते आपकी आंखों से आंसू निकल आए। तो आने वाला बुजुर्ग जाफर सादिक की बारगाह में अर्ज करता है कि ऐ बच्चे, तू किसी ऑर्डिनरी परिवार से, खानदान से नहीं है, बल्कि तू एक आला खानदान से नजर आता है कि तू लकड़ियां जंगल में तलाश करने को आया है, चुनने को आया है, काटने को आया है, मगर रोने की वजह क्या है? तो जाफर सादिक हालते बचपने में अर्ज करते हैं कि मैं छोटी छोटी लकड़ियों को देखकर ये ख्याल कर रहा हूं कि जब मैं इस लकड़ियों को अपने घर ले जाता हूं, मेरी मां चूल्हे में रखने से पहले बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी छोटी लकड़ियों को पहले चूल्हे में डालती है। तो मेरा रब भी कल जहन्नम को भड़काएगा। मुझे ये डर है कि मेरा रब मुझ जैसे छोटे छोटों को पहले जहन्नम में न डाल दे। अरे कहने का मनसा ये है कि बचपन में खौफे खुदा जब जाफर सादिक का ये है तो बचपन के आलम में जाफर सादिक खुदा से कैसा डरता होगा। खुदा का खौफ
जाफर सादिक के दिल में कैसा होगा। तो इमाम जाफर सादिक ऐसे रब से डरने वाले, ऐसे खुदा का खौफ करने वाले जाफर सादिक को जब बचपन से लेकर बचपन तक जाफर सादिक अल्लाह का खौफ खाते रहे। चले तो अल्लाह का डर, बैठे तो अल्लाह का डर, हर घड़ी हर लम्हा दिल में ये ख्याल कि इमाम जाफर सादिक हमेशा यूं ख्याल फरमाते कि रब मुझे देख रहा है, रब मुझे देख रहा है, रब मुझे देख रहा है। वो जाफर सादिक के पास मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ में एक इंसान आया, आशिक था, चाहने वाला था, मानने वाला था। जाफर सादिक की बारगाह में आकर अर्ज करता है कि हुजूर, मुझे हज बैतुल्लाह की जाने की तमन्ना है। जाफर सादिक इरशाद फरमाते कि जाओ हज करके आओ। कहा मगर हुजूर जाने से पहले मुझे काम है। क्या बात है, मुझे एक काम है। कहा क्या काम? कहा मैं ये 50,000 दे रहा हूँ, मदीने में मेरे लिए एक घर खरीद लेना। जाफर सादिक ने इजाजत अता कर दी और फिर अल्लाह का करना इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इमाम जाफर सादिक के पास एक मजबूर लाचार इंसान आता है। कहा हुजूर मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। तो इमाम जाफर सादिक ने क्या किया, जो 50,000 मदीने में मकान खरीदने के लिए वो हाजी साहब देकर गए थे, वही पैसा कहा के ले ये 50,000 ले जा, अपना काम कर ले। क्या बात है। हाजी साहब हज पर क्या गए, हज से लौटे, सरकार इमाम जाफर सादिक की बारगाह में कहा कि हुजूर मैंने आपको 50,000 रुपये दिए थे एक मकान खरीदने के लिए, आपने मेरे लिए मकान खरीदा? कहा हाँ खरीदा है, खरीदा है, मगर मदीने में नहीं जन्नत में खरीदा। ऐसा मकान कि जिसके इर्द गिर्द आजू बाजू एक तरफ इमाम हसन होंगे तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन होंगे। अरे ऐसा मकान खरीदा है कि एक तरफ हसनैन करीमैन होंगे तो आगे माँ खातूने जन्नत होगी तो पीछे अली मुर्तजा होगा, रसूल अल्लाह का परिवार होगा और इस बीच में तेरा मकान होगा। तो जाफर सादिक की बारगाह में वो अर्ज करता है कि हुजूर एक काम करो, लिख कर दे दो, दस्तावेज कर दो। दस्तावेज? कहा दस्तावेज को क्या करेगा? कहा हुजूर जब मरूंगा तो सीने से बांध के साथ में ले जाऊंगा। पहले क्या वक्त की किल्लत है, रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसी बात पर आने वाली जुमा में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला जाफर सादिक की मोहब्बतें हम सब के दिल में खूब खूब नसीब फरमाएं और जाफर सादिक के कौल पर भी और उनके फ़ैल पर भी अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाएं।